galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. How different is this morning? Indeed, very wonderful. The vibes around us tell a beautiful tale which is truly unforgettable. We warmly welcome you all to this beautiful program, and I assure you that this program shall be full of knowledge and will create some beautiful memories for all of us. We feel honored to have with us Mr. H.C. Verma sir as our chief guest, and we welcome Dr. Vijay Arora and Mr. Neil Mani, both from I-30, which is an educational service provider. Inam Bilal Wani from class 9D. It is a great honor to be here on the stage with all of you, especially Professor H.C. Verma, our special guest for today. So as I have been given this opportunity to say some few words, so the education system where all teachers and students are right now working so hard for the future of our country, India. We know we have a number of subjects out there, and everybody has a different interest in every subject. Like some have an interest in biology and some have an interest in physics. But there are several opinions of many people, but the most important fact is that the most fascinating subject of all is physics. It is. Now we request the Honorable Chief Guest to address the gathering and cast the light of knowledge upon all of us. His comments are essential for the students who want to be like him. Sir, you have motivated us all enough by being an example of light in the darkness. We would be delighted with your expertise and knowledge in every way possible. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोगों ने इतना प्यार मेरे को दिखाया है, दिया है। इतने मैंने सोचा नहीं था कि सारे लोग मेरे लिए इतना करेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे इतनी देर और उसके बाद फिर मेरे को वेलकम करेंगे, लेकर के आएंगे। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अभी जो इसने बताया कि फिजिक्स बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, तो उसका दूसरा साइड भी ज़रूर आपको मालूम होगा कि फिजिक्स बहुत बोरिंग है, बहुत डिफ़िकल्ट है, वो ट्रैप है, उसमें तो कुछ समझ नहीं आता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं हमने साइंस इसलिए छोड़ दिया फिजिक्स नहीं समझ में आई। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने इतनी कठिन किताब, इतनी मुश्किल किताब क्यों लिख दिया, जिंदगी हम लोग की खराब कर दिया आपने इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड क्यों है। मैथमेटिक्स के बारे में भी ऐसे ही चलता है कि वो मैथमेटिक्स तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जर्नलिस्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब बताते हैं कि हम लोग जर्नलिज्म में इसीलिए आए कि फिजिक्स और मैथ समझ में नहीं आता था तो +2 के बाद छोड़ दिया उसको, आर्ट्स ले लिया, फिर ये किया वो किया, अब अखबारों में काम कर रहे, टीवी चैनल्स में काम कर रहे। हमने बोला कि आपको इधर ही आना था, इसीलिए आपने फिजिक्स छोड़ा। आपका कुदरत का यही था कि आप यहीं पे आके सेवा करोगे तो दोनों तरह के एस्पेक्ट्स है और इसके अंदर में अपना पूरा नेचर एक है ना। देखो अपना पूरा जो नेचर है वो एक है, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करना अच्छा नहीं है कि फिजिक्स बेहतर है, कि केमिस्ट्री बेहतर है, कि सोशल साइंस बेहतर है, ऐसे नहीं है। वो सब मिलकर के अपना नेचर होता है और नेचर सब मिल के होता है, लेकिन हर एक इंसान का नेचर अलग होता है ना। पूरा नेचर एक है, उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखो एक इंसान का नेचर दूसरे इंसान का नेचर वो बहुत डिफरेंट होते हैं हाँ? तो किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ और सूट करता है, किसी को कुछ और सूट करता है। तो इसलिए वो अपने अपने जो कुदरत ने दिया है हमें सोचने का, जो भी जहन में अपने है उसके अनुसार अपना अपना सब्जेक्ट, किसी को बहुत प्यारा लगता है, किसी को ये वाला बहुत प्यारा लगेगा। फाइन आर्ट्स कितना अच्छा होता है, देखो फाइन आर्ट्स कितनी अच्छी चीज़ होती है और कितना सुकून मिलता है। अच्छी सी पेंटिंग देखो, अच्छी सी ड्राइंग देखो, अच्छे से डांस देखो, अच्छा से म्यूज़िक सुनो, कितना कितना अच्छा लगता है। ज़िंदगी के सभी पहलू जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और साइंस भी उसमें से एक।
लेकिन वो डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है, साइंस डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है कि हम लोग साइंस बोलते हैं कि वो नेचर को डिस्क्राइब करने का चीज है, बट नेचर से उसको जोड़ते नहीं। हम जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, तो ज़रूर हमें वो भी हमारा मालूम है। लोग बताते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन ये जो नेचर है, जो दुनिया है, जो जिंदगी है, उसके साथ हम सचमुच कनेक्ट नहीं करते हैं अपने फिजिक्स को। अपने फिजिक्स को हमने उसके साथ जब कनेक्ट नहीं किया होता है, तब फिर हमें वो कठिन लगेगा, हमें मुश्किल लगेगा, हमें मन नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। जब आप पढ़ाई कर रहे हो दूसरी दुनिया है, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो असली वाली दुनिया है जिसमें रहते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं तो कोई दूसरी दुनिया है, उसमें अपने उसके रूल्स है, उसके अपने इक्वेशंस है, अपने डेफिनेशंस है, शब्द वही है बट उनके अपने डेफिनेशंस है, अपने रूल्स है। वहां से जो हो गया उस दुनिया में वही काम करना, इस दुनिया में ये वाला काम करना। आप स्कूल में आओ, पढ़ाई लिखाई करो, ये वो करो, तो कुछ और रूल्स है उसके लिए, उस समय के लिए। वर्ड्स वही है, घर वर्ड्स वही है, लेकिन मीनिंग बदल गए। अब वो याद करेगा, रटेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, रटने के अलावा क्या करेगा। तो नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं अपने फिजिक्स को, जो कि नेचर के लिए ही बना है। नेचर के रूल्स को अंडरस्टैंड करना, उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। उसी को हम नेचर के साथ, जिंदगी के साथ, जो हमारे पास है, जो दिखता है, उसके साथ हम उसको कनेक्ट नहीं करते। इसलिए वो सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। याद करना पड़ेगा ना, फिर और क्या उपाय। जो चीज हम अपने खुद से समझ रहे हैं, देख देख करके समझ रहे हैं। अरे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, स्कूल में आने के बाद बर्बाद होते हैं। जो काम 2 महीने में हो सकता है, उसके लिए साल भर तक उस बच्चे को टॉर्चर करने का क्या जरूरत है। तो हमें फंडामेंटली कहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने स्टूडेंट्स पे यकीन करना चाहिए। हम अपने स्टूडेंट्स पे यकीन नहीं कर रहे, हम मान के चल रहे हैं कि वो तो सब वो कच्ची मिट्टी के हैं और हम जब शेप करेंगे तभी उनका शेप होने वाला है। आप यकीन करो, उनके साथ मिलकर के काम करो, टीम बनाओ। मैंने उसको पढ़ाने के लिए ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, और उसको अकेला भी नहीं छोड़ा। आप पढ़ो ना, मैं हूं साथ में, जहां गड़बड़ हो मैं हूं साथ में। तो वो बच्चे में आप उसका कॉन्फिडेंस अगर जगाएंगे ना, और बच्चे पर आप यकीन करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे पर लोग यकीन ही नहीं करते। अभी हम साइंस फेयर करके आ रहे हैं 22 तारीख को हमारे यहाँ बड़ा साइंस फेयर हुआ, हमारे अपने सेंटर के ऊपर, शिक्षा सोपान के सेंटर के ऊपर। Sir, first of all, I am honored to stand in front of you. Sir, my question is regarding physics. Sir, I am here to ask you a question that what inspired you to choose physics as your main subject? As many people thought that physics is a tough subject. So, what is your opinion on that? देखो क्या है कि मैं जिस तरह के फैमिली से आया हूँ, इकोनॉमिकली वीकर मेरी फैमिली रही है, और हम लोगों को कोई एक्सपोजर नहीं मिला बहुत चीज़ों का, तो हमें पता ही नहीं था क्या क्या होता है दुनिया में। थोड़ी थोड़ी ही बातें मालूम थी। तो उस सिलसिले के अंदर में हमें कभी अपने करियर के बारे में फिक्र करने का जरूरत नहीं हुआ। पता ही नहीं है ना कि क्या होता है अच्छा करियर, क्या होता है खराब करियर, तो फिक्र किस बात का होगा। तो जो अच्छा लगे सो करो। ये नहीं सोचना है कि ये करेंगे तो मेरे को कितने का पैकेज मिलेगा, ये करेंगे तो आसानी से जॉब मिलेगा, ये करेंगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आजकल ये सब जो चीजें आ गई है ना, दैट इज मेकिंग रियली बहुत ही मुश्किल चीज हो गया है। वो अपनी जिंदगी खुद खराब करने की वजह से हो गई है। हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते क्योंकि हम कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं क्या ये करें, नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये करने से जॉब नहीं मिलती है, ये करने में तो बड़ा स्ट्रगल है, इस करने में तो ये होता है, उस करने में तो वो होता है। इसमें हम उलझे रहते हैं और हमें जो अच्छा लगता है हम वो नहीं करते।
और कोई भी जॉब अच्छा खराब, कोई भी स्ट्रीम अच्छा खराब नहीं होता है। कोई भी स्ट्रीम अच्छा खराब, जेई का जब भी रिजल्ट मिलता है मेरे पास इतने फोन आते हैं कि वो वहाँ पे सिरेमिक्स मिल रहा है, वहाँ पे एरो मिल रहा है, वहाँ पे मैकेनिकल मिल रहा है, ये लूँ कि वो लूँ कि वो लूँ कि वो लूँ। हम लोग पूछते हैं अगर तुम्हारा कोई AIR 1 आया होता, ऑल इंडिया रैंक 1 आया होता, तो तुम क्या लेते? वो जहां मिल रहा है जाके ले लो। मान लो कि तुमको ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, बायो साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी, क्या चाहिए आपको? आप सोचो आप किसके लिए बने हो, आपके दिमाग में क्या है? वो आपको जहां मिल रहा है वहां जाके ले लो, काम खत्म है। इतनी सिंपल सी बात है। बट वो उनका अपना तो कुछ है ही नहीं, अपना तो कुछ है ही नहीं। एक हायरार्की बनाए हुए मन में, सबसे अच्छा ये वाला ब्रांच होता है, और वो भी ब्रांच अगर IIT बॉम्बे में मिलेगा तब अच्छा होगा, अगर IIT BHU में मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये अलग अलग किस्म के कंस्ट्रेंट्स लोगों ने अपने मन में बनाए हुए हैं, उसके कारण समस्या होती है। मेरे को वो सब प्रॉब्लम था ही नहीं। तो भाई हमें गणित अच्छा लगता था, हमें फिजिक्स अच्छा इसलिए लगता था। आपके प्रश्न का जवाब यहाँ पे दोनों है। एक तो जो अच्छा लगता है वो हमें करना है। आज के बच्चों में ये फ्रीडम नहीं है, उनको आज के बच्चों को ये फ्रीडम नहीं है। आज के बच्चों को ये कंस्ट्रेंट है कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो वो होगा। अरे फ्यूचर को किसने कंट्रोल किया है? हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि आज हम ये करेंगे तो कल ये होगा? किसने फ्यूचर को कंट्रोल किया है भैया? आपके हाथ में नहीं होता है वो क्या होने वाला है आगे, वो हमारे हाथ की चीज थोड़ी होती है। लेकिन हम एकदम ऐसा सोच के चलते हैं कि गणित का इक्वेशन है ये, अगर हम कर देंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस ab बटा 2a, तो उस इक्वेशन के 2 रूट निकलेंगे ही निकलेंगे। अपनी जिंदगी का इक्वेशन इतना सरल नहीं है, कुछ पता नहीं है भविष्य, काहे के लिए इतना परेशान होना। तो मैंने इसलिए ये किया कि हमें अच्छा लगा, मैथमेटिक्स अच्छा लगा, फिजिक्स अच्छा लगा। और वो अच्छा इसलिए लगा कि किताब में जो पढ़ते थे ना सामने दिख जाता था। किताब में पढ़ते थे कि वो हीट होता है और टेम्परेचर बढ़ता है और ऐसा होता है, और घर में रोज चूल्हा जलता है, रोज खाना बनता है, देखते थे हाँ होता तो है भाई, होता तो है। फिर बाद में प्रेशर कुकर का जमाना आ गया, तो उस समय तक हम 11वीं 12वीं में आ गए थे, तो वहाँ पे पढ़ा कि वो गैस में प्रेशर ऐसा होता है, वॉल्यूम ऐसा होता है, पीवीटी में ये संबंध होता है। अब मेरा प्रेशर कुकर मेरे को रोज दिखा रहा है कि हाँ देख होता है, देख होता है। तो ये सब करके अच्छा लगने लग गया, गणित अच्छा वैसे लगने लग गया। तो मिला जुला करके हमने कहा हमें तो फिजिक्स ही करनी है। तो मैंने JEE का फॉर्म नहीं भरा, किसी इंजीनियरिंग का कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा। हमें उतना ज़्यादा पता नहीं था कि IIT में MSc भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थे, ये पता नहीं था हमें पता था कि इंजीनियरिंग का है वो, और इंजीनियर्स को जो सैलरी वैलरी मिलती है वो प्योर साइंस वालों से 3-4 गुने मिलती है, ये भी पता था हमें। तो हमने कहा क्या करना है 3-4 गुने लेकर के, 1 गुने में भी हमारा पेट पल जाएगा, हमें यही अच्छा लगता है, तो हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी। जब नहीं करना है तो मैं क्यों फॉर्म भरूं? तो मेरे कॉलेज से हर साल 20-25 बच्चे सिलेक्ट होते थे, पटना साइंस कॉलेज से JEE में, डिफरेंट IITs में 20-25। उस समय की बात है जबकि सब मिलकर के और 1500-2000 बच्चे ही सिलेक्ट होते थे, 5 IIT थी। उस समय की बात है, 20-25 मेरे कॉलेज से जाए, इतना वो सबको क्रेज भी था और वातावरण भी था। लेकिन मैंने कहा ना मेरे को कोई रुचि नहीं है, तो मैंने सीधा एक डिग्री कॉलेज के अंदर में, वहीं पटना में एक डिग्री कॉलेज के अंदर में BSc के लिए एडमिशन कर लिया बस। और खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। और जैसे आपके यहाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो कभी कभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, या पहले तो हो ही जाते थे, आपका पता नहीं है। मेरे यहाँ भी खूब डिस्टर्बेंसेस पटना में हुए उस पीरियड में, 1973-74 में, और उसके कारण से मेरे कॉलेज भी बंद हो गए, हड़ताल हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये वो। और जो 3 साल का कोर्स था वो 5 साल में जाकर के उसका इम्तिहान हुआ और हमें वो डिग्री मिले। 2 साल हमने वहां पे लूज किया, और वो 2 साल तो मेरे लिए और भी खुशी के 2 साल थे। कॉलेज नहीं जाना है, कोर्स खत्म हो गया है, इम्तिहान का डेट नहीं निकला है तो उसका प्रेशर नहीं आया,
कॉलेज जाना नहीं है, इम्तिहान का प्रेशर नहीं आया, और क्या चाहिए आपको? आनंद ही आनंद है। मैंने खूब पढ़ाई की फिजिक्स की, अपने कोर्स का तो पढ़ा ही, जो बीएससी में मेरे कोर्स में था वो तो पढ़ा ही, खोज खोज करके। उस समय इंटरनेट तो होता नहीं था, किताबें कहाँ मिलेंगी मुझको, कोई अलग अलग पुरानी किताब की दुकान जाके ये वो कौन सी किताब है, जहाँ दिखाई पड़ा ये कुछ अच्छा है खरीद लिया, सिलेबस में नहीं भी है तो भी पढ़ लिया, सिलेबस में है तो दूसरी किताब वाले कैसे पढ़ाते हैं वो भी सीख लिया। वो 2 साल तो मेरे लिए एकदम स्वर्णिम थे, गोल्डन ईयर्स। हाँ, मजे से 3 साल का कोर्स 5 साल एंजॉय किया मैंने। लोग 3 साल भी एंजॉय नहीं करते, 3 साल का कोर्स, हम उसको 5 साल एंजॉय किया। नतीजा क्या निकला? फिर तब तक हमें पता चला वो आईआईटी कानपुर में और कई जगह पे दूसरे आईआईटीज में एमएससी होती है फिजिक्स के अंदर में। अच्छा, आईआईटी में एमएससी भी होती है, तो हमने वो 2 साल की एमएससी वाले में इम्तिहान दे डाला, उसका फॉर्म भर दिया, एकदम फास्ट सिलेक्शन हो गया। मेरी यूनिवर्सिटी का जो टॉपर था उसका नहीं हुआ था, उसका भी हुआ बाद में, उसका वेटिंग लिस्ट में था, मेरे को डायरेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने वो 5 साल इंजॉयफुली लर्न किया था। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, इम्तिहान पास करने से ज्यादा लर्निंग इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी जिस समय मैंने वहाँ एमएससी में एडमिशन लिया, आज भी नहीं आती है, इसीलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो जो वहाँ पढ़ाई होती थी कुछ समझ में ही आता ही नहीं था, क्योंकि फिजिक्स क्या समझ में आएगा, पहले अंग्रेजी समझ आए तब तो फिजिक्स समझ में आने के बाद उठेगा। तो पूरे क्लास जितने भी कोर्स किया हमने, किसी की अंग्रेजी समझ में नहीं आई, लेकिन अपने अंदर इतना विश्वास था, अपने ऊपर इतना यकीन था कि हमने कभी नहीं सोचा कि हमें कोई गड़बड़ होने वाली है। इसके कारण लाइब्रेरी है ना, सॉल्यूशन निकालोगे, प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन निकालोगे, खुद निकालो, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है ये नहीं सोचना, क्या नहीं है मेरे पास ये नहीं सोचना, क्या है मेरे पास ये सोचना, और जो है उससे हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो है उससे। लाइब्रेरी है, पता चल गया वहाँ लाइब्रेरी बढ़िया है, 12 बजे रात तक वो अपना जो क्लास में नोट्स लिए हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाया, जो लिखा है वो लेकर के और मिला करके किताबें ढूंढ करके पढ़ डाले। जब इम्तिहान के रिजल्ट निकले पहले सेमेस्टर में तो 5 कोर्स किए थे, 5 में A ग्रेड आ गया, 10 पॉइंटर केवल मेरे को आया। उसमें कितने यूनिवर्सिटी के टॉपर्स बैठे हुए थे, किसी को नहीं आया, सभी में, किसी को 3 में आ गया तो बड़ी बात हो गई, किसी को 2 में आया, किसी को आया नहीं, B आया, पूरे क्लास में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। टॉपर हूं मैं क्लास का, और केवल पहले सेमेस्टर में नहीं, पूरे 4 सेमेस्टर का टॉपर हूं मैं। क्यों? उस 5 साल के कारण जो बीएससी में। So first of all, it's a great opportunity to stand in front of you. So my question is like, have you ever thought of discovering a law that would give a great competition to great scientists like Newton and Einstein? न्यूटन ने कभी सोच करके नहीं निकाला था कि मेरे को एक बड़ा लॉ निकालना है। अभी तक जितने लॉज हैं उसमें जो सबसे फेमस लॉ है उसको compete करना है, उससे कुछ और ज्यादा बेहतर लॉ निकालना है। ऐसा सोच करके नहीं निकला था ग्रेविटेशन का नियम, है ना, निकल गया। तो क्या है कि मेरा ये नेचर होना चाहिए कि मैं चीजों को देखूं तो उसको एनालाइज खुद से करूं, जो मेरे बुजुर्गों ने एनालाइज करके किताबों में लिखा हुआ है, हम उसी से केवल संतोष नहीं करेंगे, हम खुद से भी उसके ऊपर सोचेंगे। ये एक कल्चर है ना, ये एक कल्चर है। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उसमें ये कल्चर होता है। तो अब न्यूटन ने भाई वो क्या एप्पल का कहानी तो खैर बिल्कुल बेकार का कहानी है, तो किसने लिख दिया है मालूम नहीं, इट्स एन इंसल्ट टू न्यूटन। मैं तो कहता हूँ कि जो एप्पल का कहानी है इट इज एन इंसल्ट टू न्यूटन एंड टू इन ऑल ह्यूमैनिटी। हाँ, वो स्टोरी। अच्छा पहले ये बताओ, आप कश्मीर के हो, यहाँ तो सेब के बहुत पेड़ होते हैं, सेब पकने के बाद तोड़ा जाता है कि अपने आप गिरता है? तोड़ा जाता है। आम नहीं है वो, नहीं कभी कभी गिरता होगा, लेकिन अमूमन वो प्लग किया जाता है। हाँ, वो प्लग किया जाता है नॉर्मली। कहाँ से सेब गिर जाएगा वो उसके सर के ऊपर, और कहाँ से उससे ग्रेविटेशन का आइडिया मिलेगा। और उसको
धरती जो जमीन है, जो अपना अर्थ है, वो चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, ये जानने के लिए उसको सेब गिरा तब पता चला, सिर पे सेब गिरा तब पता चला 23 इयर्स की उम्र के अंदर में। उसके पहले उसने देखा नहीं था चीजों को। पत्थर गिरने से क्यों नहीं पता चला, सेब गिरने से क्यों पता चला? पत्थर गिरता हुआ देखा नहीं था क्या उसने? न्यूटन ने गेंद नहीं खेली थी क्या? बॉल नहीं खेली थी क्या? कभी वो खुद नहीं गिरा था क्या? 23 साल में उसको समझ में नहीं आया कि धरती नीचे गिर रही है, चीजें नीचे गिरती हैं। सेब गिरा माथे के ऊपर तब जाकर के उसका वो सेल्स एक्टिव हुआ कि ओ इज अ वेरी स्टूपिड स्टोरी। ओके, बट व्हाट न्यूटन फाउंड इज कि ये जो हमारे पत्थर का, हमारे बॉल का फॉलिंग के समय जो एक्सेलरेशन है और मून जो ऑर्बिट करता है उस समय जो एक्सेलरेशन है, दे आर रिलेटेड बाय 1/r² डिपेंडेंस। ये उनके बुजुर्गों ने नहीं सोचा था, ये न्यूटन ने निकाला। तो ग्रेविटेशन के अंदर में पड़े तो हो गया, निकल गया। कोई ऐसा सोच के थोड़ी निकाला था कि हमें गैलीलियो को compete करना है या टाइको ब्राहे को compete करना है, वैसा नहीं होता है। साइंस में वैसे नहीं होता है। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मेरा इरादा खुद बड़ा साइंटिस्ट बनने का नहीं है, लेकिन हमारे देश में हजारों की तादाद में लोग साइंटिस्ट बने, उसमें काम करने का है। My name is नीलमणि श्रीवास्तव एंड मैं एस.सी. वर्मा सर का ही स्टूडेंट हूँ, आईडी कानपुर से पास आउट हूँ। और मतलब आप जितना फील कर रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं फील कर रहा हूँ सर के साथ बैठने को मुझे मिला। जब मैं 10th क्लास में था, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे, शायद मैं सर के स्टूडेंट की तरह वो चीज़ों का आंसर दे सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सर से सीखी चीज़ें। मैं 10th क्लास में था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या परस्यू करना है। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी समथिंग, आई डोंट नो। माई फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई हाउस वॉज नॉट वेरी गुड। मैं 3 कमरे के मकान में हम 13 लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। आज सब कुछ है काम भर की चीज़ है, पर जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत अच्छा खेलता भी नहीं था, बहुत अच्छा गाता भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, पढ़ाई। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ये मुझे सिखाया गया था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। मैं 10th क्लास में मेरिट लिस्ट में आया। एक यूपी बोर्ड होता है, उसमें मेरा मेरिट लिस्ट होती है, टॉप 25 स्टूडेंट्स होते हैं, मेरिट लिस्ट में आया। और उस समय मुझे आईटी के बारे में पता नहीं था, पर स्कूल में मुझे 3 किताबें गिफ्ट की गई, उसमें से 2 एस.सी. वर्मा थी और एक आई रोलर। सॉरी, आई हैव टू, देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज बुक को हम जनरली बोलते हैं एस.सी. वर्मा थी, पर एस.सी. वर्मा सर के सामने में एस.सी. वर्मा सीधे नहीं बोलना चाहिए, एस.सी. वर्मा जी सर की बुक थी हमारे पास, क्योंकि बुक को जनरली भी से, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी कॉल इट कि एस.सी.वी. लेके आओ, एस.सी.वी. कहाँ है, एस.सी.वी. का सवाल किया है कि नहीं किया है। तो सर जो है ना, मतलब मेरी रैंक आई 368 आईडी में। आईडी में 368 है। आईडी मुंबई, आईडी कानपुर सबसे नंबर 1 पे था। आईडी मुंबई पे मुझे कुछ भी मिल सकता था, क्या चूज करना चाहिए था? मैंने आईडी कानपुर से चूज इसलिए किया था क्योंकि सर वहां थे, क्योंकि मेरा सब कुछ जो भी मैं हूँ, मतलब मैंने सर से डायरेक्टली नहीं पढ़ा अपनी जेई की प्रिपरेशन में, लेकिन उनकी किताबों से पढ़ा। एंड यू वोंट बिलीव, आज आईटी जेई की बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, सैकड़ों किताबें मार्केट में मिलेगी, लेकिन आज तक कोई ऐसी एक किताब नहीं हो पाई है जो एस.सी. वर्मा सर की बुक को रेप्लिकेट कर पाए। What is the best part? What is the best part of that book? The order and sequence of questions. Because because generally लोग किताब के अंदर अच्छे सवाल ले लिए, यहाँ का सवाल उठा लिया, ओलंपियाड का सवाल उठा लिया, इसका सवाल उठा लिया, ऑर्डर ही नहीं है किसी किताब में। सर की सब किताब में अगर आप स्टार्ट से सवाल करना स्टार्ट करेंगे, you will learn by yourself. In these days it is called adaptive learning. यानी कि एक पहला सवाल आप सब सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे के लायक बन रहे हैं, दूसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो तीसरे के लायक बन रहे हैं। आप इस तरह से सीखते जाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि फिजिक्स बोरिंग है या बोरिंग लगती है लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स इज फन।
फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो सर ने कहा कि द होल वर्ल्ड इज द लैबोरेटरी फॉर अस एंड दैट इज द ट्रुथ। एंड मैं मतलब बोल भी नहीं सकता सर के सामने मैं कितना ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान है सर का। थैंक यू वेरी मच सर। I, on behalf of International Islamic School, feel immense pleasure to announce that we successfully conducted a session with S.C. Verma sir, who is here in Srinagar for a couple of days. It was about his achievements all since he has been in the field of physics. He has authored so many books. So the session was very informative as far as the students and the faculty of physics is concerned. Most of the students who had any sort of doubt, any sort of fear related to the physics were convincingly and happily answered for all their doubts. We wish to have such more sessions in coming days and months, and wish to have S.C. Verma sir for a longer period possibly in coming days. काफ़ी हद तक ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पहले इस चीज़ से आगाह करें कि क्या क्या करियर ऑप्शंस उनके लिए आगे अवेलेबल है। अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस की कमी की वजह से बच्चों को कभी कभी आइडिया भी नहीं रहता है कि इस एक या दो सब्जेक्ट या एक या दो करियर ऑप्शंस के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। तो ऐसे जो सेशंस हो जाते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर अगर आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को छोड़ के बाकी एरियाज़ का कोई आइडिया नहीं रहता है। चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम छोटे मोटे काउंसलिंग सेंटर्स की बात करें, जो कि काफ़ी कम है अभी हमारी वैली में। तो वी एज स्कूल एंड ऑल द स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ वन सिंगल फ्रेंड शुड मेक इट लाइक कि हम बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स में बिठाएं, उनको बहुत सारे ऑप्शंस आगे बताएं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके करियर को लेकर। आज यहाँ हमारे स्कूल इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में एच.सी. वर्मा जी आए थे, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, जो एक बहुत ही जाने माने फिजिस्ट है। तो आज वो आए, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बातें शेयर की और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फ़िज़िक्स वीक सब्जेक्ट होता है और बहुत से लोगों को बोरिंग भी लगता है फ़िज़िक्स। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा फ़िज़िक्स अच्छा है और मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे लगता है सबके लिए उन्होंने, जिनको पसंद भी है और जिनको नहीं पसंद है, उन सब के लिए उन्होंने एडवाइसेस दी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें की और ये भी बताया कि अगर बोरिंग है तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। उन्होंने हमें बताया कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नेचर के साथ जोड़िए तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ जानने को मिला। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। ये तो हमारी खुशबख्ती है कि ये इतने रिनाउंड पर्सनालिटी हमारे स्कूल आए थे और हमारे स्कूल ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बिल्कुल कम टाइम में। तो हमने ये अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की सो दैट हमारे बच्चे भी इससे इंस्पायर हो जाए, हमारी टीचर्स भी, और हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन सर है, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर है, इन्होंने इसका अच्छे से एहतमाम किया था। ऑल बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग वी सुपरवाइजर्स, हमने इसमें काफ़ी कोशिशें की है सो दैट हम ये प्रोग्राम अच्छा बना सके। अब इन्होंने इतना अपना जो इनका कीमती टाइम है, इन्होंने उसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी स्कूल की तरफ किया। ये हमारी खुशबख्ती है, हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायर हो गए हमारे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कुछ सीखा कि फ़िज़िक्स के बारे में इनको कितनी नॉलेज है और हमारे बच्चों ने इनको क्रॉस क्वेश्चन करके उनको बड़े इत्मीनान से उनको आंसर्स दिए, तो हम भी उसके साथ इंस्पायर हो गए।